लो बच्चों, चलिए अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। दहली आवर्ती से आप क्या समझते हैं? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संबंधित आइंस्टीन समीकरण को व्युत्पत्ति कीजिए। तो देखिए, मुख्य अवधारणा अपने देखते हैं पहले इसकी। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा तो मुख्य अवधारणा के रूप में देखिए, सबसे पहले अपने को यह जानना होगा कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन अपने पास क्या है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन प्रकाश विद्युत उत्सर्जन तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन को अपने जानते हैं। तो देखिए क्या होएगा कि प्रकाश के प्रभाव में प्रकाश के प्रभाव में प्रकाश के प्रभाव में पदार्थ से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को निकालने की प्रक्रिया निकालने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, निकालने की प्रक्रिया या अपने कहें कि जो प्रभाव है, निकालने की प्रक्रिया पीईई कहलाती है। प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है, ठीक है, कहलाती है। तो ये अपने पास होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब देखिए अपने पास दहली आवर्ती है, वो अपने को पूछा है कि क्या होती है। तो देखिए दहली आवर्ती को अपने देखते हैं। दहली आवर्ती दहली आवर्ती ठीक है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का कुछ एक नियम है, जिसमें पहला नियम दहली आवर्ती के बारे में है। तो उसी से दहली आवर्ती है उसको समझाया जा सकता है। तो देखिए वह न्यूनतम आवर्ती वह न्यूनतम आवर्ती जो किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक हो दहली आवर्ती कहलाती है। दहली आवर्ती कहलाती है, ठीक है। तो ये अपने पास होती है दहली आवर्ती, यानी जो आपतित प्रकाश है। यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं कि ये अपने पास कोई पदार्थ है। यहाँ पे देखें कि ये कोई पदार्थ है, ठीक है। प्रत्येक पदार्थ होएगा, कोई भी धातु का है, तो आप अपने जानते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो इन इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए अपने को वह कम से कम ऊर्जा की इतनी ऊर्जा की तो आवश्यकता होगी। तो उस आवर्ती को अपने क्या कहते हैं, दहली आवर्ती कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये ध्यान रखना कि वह न्यूनतम आवर्ती जो किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक हो, क्या कहलाती है, दहली आवर्ती कहलाती है। तो इसके लिए देखिए, प्रकाश विद्युत संबंधित आइंस्टीन की समीकरण है, उसको किस प्रकार से आइंस्टीन ने कहा था। तो आइंस्टीन ने कहा था कि ये कोई पदार्थ है जिसके ऊपर फोटोन के रूप में ऊर्जा है वो गिर रही है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे ऊर्जा है वो गिर रही है। तो ये इलेक्ट्रॉन कब मुक्त होंगे, देखिए पहले इस पदार्थ की कुछ ना कुछ ऊर्जा होगी, जिसे कार्यफलन फाई नॉट के रूप में कहा गया था, जिसका मान क्या होता है, एच न्यू नॉट होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा गया था कि ये जो ऊर्जा है, आइंस्टीन ने बताया था कि आने वाली जो ऊर्जा है वो पहले फाई नॉट के रूप में खर्च होती है। इसके बाद यदि ये ऊर्जा ज्यादा हो, यानी ऊर्जा ज्यादा हो कार्यफलन से, तो इसके बाद क्या होता है कि बाद की जो ऊर्जा है उसको इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और इस सतह से बाहर निकल जाता है गतिज ऊर्जा के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आने वाली जो ऊर्जा है वो क्या थी, ई थी, ठीक है। यह किन किन रूपों में बंटी, पहले कार्यफलन के रूप में खर्च हुई, बाद में जो ऊर्जा बचती है वो गतिज ऊर्जा के रूप में इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकले थे। तो ई है वो किसके बराबर है, फाई नॉट प्लस के। तो यहाँ से अपने को एक समीकरण मिल गई, देखिए के प्लस फाई नॉट किसके बराबर है, ऊर्जा ई के। यहाँ पे देखिए के प्लस फाई नॉट का मान क्या होता है, एच न्यू नॉट होता है। न्यू नॉट दहली आवर्ती है। मान लेते हैं कि आने वाली ऊर्जा थी वो एच न्यू थी। तो यहाँ से देखिए गतिज ऊर्जा निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगी, एच न्यू, ये इधर प्लस में इधर जाके माइनस में आएगा तो एच न्यू नॉट हो जाएगा। तो यहाँ से के अपने को क्या मिला, एच देखिए दोनों में कॉमन है, प्लांक नियतांक है, तो न्यू माइनस
न्यू नोट। ये अपने पास गतिज ऊर्जा की समीकरण आ गई, जिसको आइंस्टाइन समीकरण कहा गया था या प्रकाश विद्युत समीकरण है वो बोला गया था। तो यहाँ से देखिए अपने ने निकाल लिया कि k है वो किसके बराबर है, h न्यू माइनस न्यू नोट। और ये अपने पास क्या है, आइंस्टाइन समीकरण या प्रकाश विद्युत समीकरण, आइंस्टाइन आइंस्टाइन समीकरण। ठीक है, तो ये आइंस्टाइन समीकरण थी जिससे अपने ने यहाँ पे व्युत्पत्ति कर लिया है। तो मुख्य अवधारणा से अपने ने आइंस्टाइन समीकरण है उसको व्युत्पत्ति कर लिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।